अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये जो है नेगेटिव फीडबैक तो मैं पढ़ा चुकी। और नेगेटिव फीडबैक की बस ये एग्जांपल जब मैं पढ़ा रही थी तो मेरा मोबाइल अचानक ही जो है कैमरा जो है ऑफ़ हो गया और यहाँ तक कि ये लाइन जो है ये आधा पैराग्राफ जो है रह गया इसका। वैसे पूरा तो कॉन्सेप्ट मैं शुरू में ही दे चुकी थी। तो ये थोड़ा कवर कर लेंगे, पॉजिटिव फीडबैक बताऊँगी, ठीक है, और इस वीडियो में, और इस फीडबैक का भी हमारा कवर अप हो जाएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हमने जो है नेगेटिव फीडबैक के बारे में बताया था। नेगेटिव फीडबैक की जो एग्जांपल थी ना वो यहाँ से रह गई थी। नेगेटिव फीडबैक में जो इन्होंने एग्जांपल दी थी वो थी व्हेन द बॉडी, जब डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की, से ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, यानी जब डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की इन द बॉडी में तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो कि कंट्रोल सेंटर है वो रेगुलेटर कह रहे हैं, तो वो रेगुलेटर जो है रेगुलेट करने की कोशिश करेगा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, ठीक है, इन आवर बॉडी। किस तरह से करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, किस तरह से कि वो हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेज दे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को, तो वो क्या करे, रिलीज़ करे कौन सा हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ करे एडीएच को। और एडीएच क्या करता है, मेक्स कलेक्टिंग डक्ट्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स परमेबल टू वाटर। तो जो एडीएच जो है वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स के पास और डिस्टल कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लिए या डक्ट के लिए, ठीक है, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास, और परमेबल करेगा टू वाटर, यानी ताकि वाटर वहाँ से क्या हो, इजीली रिलीज आउट हो सके, ठीक है। द मोर वाटर इज एब्जॉर्ब, तो वहाँ से जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जब वाटर रिलीज होगा, ठीक है, वहाँ से भी क्या होगा, मोर वाटर एब्जॉर्ब होगा सराउंडिंग में, ठीक है, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन द बॉडी, और मैक्सिमम वाटर जो है वो क्या होगा, रिटेन होगा इन द बॉडी में। द ब्लड वाटर कंटेन राइजेस, तो ब्लड में जो वाटर कंटेन होगी वो राइजेस होगी, विच इज सेंस्ड बाय हाइपोथैलेमस। फिर क्या होगा, जब वाटर की पहले डेफिशिएंसी थी, फिर हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दिया कि एडीएच को रिलीज़ करो। एडीएच गया और उसने एडीएच ने क्या किया, उसका काम है कि वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे गया, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया, रिलीज़ आउट करवाया। फिर बाहर जो प्लाज्मा था उसने उसको वाटर को रीअब्जॉर्ब किया और ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, दोबारा से नॉर्मलाइज हो गई या राइज हो गई, जो कि सेंस किया हाइपोथैलेमस ने, फिर सेंस किया कि हाँ काम हो चुका है अब, क्योंकि उससे जाहिर सी बात है फिर रिसेप्टर से मैसेज गया होगा कि हाँ अब वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बैलेंस हो गई दोबारा से, तो उसने सेंस किया बाय हाइपोथैलेमस से, सही है। सो एडीएच सेक्रेशन स्लो डाउन, तो जब हाइपोथैलेमस जब उसको मैसेज दोबारा जाएगा कि हाँ अब वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, दोबारा से नॉर्मलाइज हो गई है, हाइपोथैलेमस दोबारा से मैसेज देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि क्या कर दो, अब एडीएच के सेक्रेशन स्टॉप कर दो। इस तरह से ये क्या है, एक रिवर्सल चेंज है, ठीक है। इस वजह से मैंने याद रखने कहा था कि ये रिवर्सल इस वजह से है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। और मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी, ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो है पॉजिटिव फीडबैक का लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ा लूँगी ना, फिर आपको ये डायग्राम समझाऊंगी। पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स इज मेनली रिस्पॉन्स फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द चेंज इन वेरिएबल। ये क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है चेंज इन वेरिएबल। और पॉजिटिव फीडबैक मैंने बताया था कि जैसे नेगेटिव में होता है ना कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको कम करना, या कम है तो उसको नॉर्मलाइज करना, जबकि पॉजिटिव में क्या होता है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको और ज़्यादा करना, कम है तो और कम करना, तो यानी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, जबकि वो नेगेटिव दे रहा था, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, और ये पॉजिटिव है, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो और कम, ठीक है। अच्छा, ये सब मैं लेक्चर 2 में भी बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। जो स्टार्ट से लेक्चर देखता हुआ आ रहा है तरतीब से, उसको ये बातें जो है समझ आ रही होंगी। दिस हैज़ अ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ये क्या है, ये जो है एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है। सो डज नॉट रिजल्ट इन होम्योस्टेसिस, इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं आता अनदर होम्योस्टेसिस में। पॉजिटिव फीडबैक इज़ लेस कॉमन इन नेचुरली, यानी जो पॉजिटिव फीडबैक है ना ये लेस कॉमन है कि नेचुरली, यानी नेचुरली ये कम है देन नेगेटिव फीडबैक, यानी नेगेटिव फीडबैक से ये नेचुरली कम पाया जाता है पॉजिटिव फीडबैक। ये लाइन आपको याद रखनी है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक ये कि ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, डेट इट हैज़ इट एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन जो है फॉर एग्जाम्पल, यानी इसकी एप्लीकेशन से हमें ये अंदाज़ा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि हीट स्ट्रोक में यही हुआ था कि टेम्परेचर जो है, एक तो हीट स्ट्रोक जब था तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा था
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक, जब अगर पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, उस टेम्परेचर को मज़ीद हाई करेगा, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। उससे जो है बहुत सी अमवात भी हुई थी, 2018 की बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा मौत हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वाक़ये जो है सुनने को मिल रहे थे। सो वही ये पॉजिटिव फीडबैक का ही काम हो रहा था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ है तो उसे और इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से जो है पर्सन की जो है क्या हो गई, डेथ हो गई। सो इस तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक जो है एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। और एक मैंने ये नहीं, पॉजिटिव फीडबैक हमेशा जो है नुकसानदेह नहीं होता, कभी कहीं पर ये क्या होता है, यूज़फुल भी होता है हमारे लिए। यूज़फुल की एग्जांपल जो मैंने डेवलपमेंट ऑफ बेबी का एक बेबी की एग्जांपल दी थी, जो कि टेक्स्ट बुक में उस एग्जांपल में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब बेबी सकलिंग एट द निपल सेंट्स, ये वही बात है कि अगर बेबी जो है सकलिंग करेगा निपल सेंट्स, ठीक है, नर्व सिग्नल जब वो सकलिंग करेगा तो नर्व सिग्नल क्या होंगे, टू सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व सिग्नल जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन में इन द हाइपोथैलेमस, के बाद वहाँ से हाइपोथैलेमस में इंटर होंगे। तो क्या होगा, हाई जब वो सकलिंग करेंगे, बेबी जो सकलिंग करेंगे तो वहाँ से जो है वो एक स्टिमुलस है, एक चेंज आया ना, सो उसको सेंस किया और सिग्नल भेजे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक्शन किया और फैक्टर को कहा कि ऑक्सीटोसिन इज़ मेड, यानी उसको ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करो, इज़ मेड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो है वहाँ से ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाया एंड स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और स्टोर करवाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, यानी हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि उससे कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ऑक्सीटोसिन को क्या करो, रिलीज आउट करो। व्हेन ऑक्सीटोसिन सर्कुलेट टू टारगेट सेल, जब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा टारगेट सेल तक, जब पहुंच जाएगा इन द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट में, ठीक है, इट ट्रिगर स्मूथ मसल, तो वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन को, ठीक है, मतलब और उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव में ये होता है कि अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसको और करवा दे, बढ़ रही है तो और बढ़ा दे, कम हो रही तो वो कम कर दे। तो ये क्या करेगा, ट्रिगर्स करेगा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को एंड रिलीज में, और रिलीज ऑफ मिल्क, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिल्क की क्या हो जाएगी, मिल्क जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल भी आ जाती है, ठीक है। तो मैंने हीट स्ट्रोक की दी, देखिए कई कबार ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव फीडबैक जो है सिर्फ नुकसानदेह, हमारे लिए हेल्पफुल भी है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का जो काम हो रहा है, रिलीज ऑफ मिल्क का। द मिल्क इनकरेज मोर सकलिंग, और अगर मिल्क जो है मोर सकलिंग एट द निपल, और इस तरह से जो है मिल्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा इस तरह, ठीक है। सो ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का भी मैंने समझा दिया, नेगेटिव का भी विद एग्जाम्पल समझा दिया। और ये जो डायग्राम है ना, इमेज तो मोबाइल की, अब ठीक है, देखिए ये क्या है कि ये जो है इमेज ब्लर हो रही है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव फीडबैक है, ये पाथवे है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हुआ सर, ये ब्लड सेल में गया, ब्लड सेल में टारगेट सेल में गया, ठीक है, और टारगेट सेल में फिर इसका क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का है कि पहले स्टिमुलस अगर कोई चेंज, ओ सॉरी मैंने कैमरा कहीं और पकड़ा हुआ था, देखिए ये पाथवे, स्टिमुलस आया, सकलिंग हुई, ठीक है, बेबी ने सकलिंग की, तो उस वजह से जो है निपल पर, सो ये जो स्टिमुलस आया और सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे लगे हुए थे, इसको सेंस करवाया और उसने हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में फिर वो मैसेज ट्रांसफर हुआ, न्यूरोसिक्रेटरी सेल ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ किया ब्लड वेजल्स में, और ब्लड वेजल जो है पहुँचते पहुँचते टारगेट सेल तक गए, और फिर क्या हुआ, टारगेट सेल स्मूथ ट्रिगर्स किया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज़ किया मिल्क को, जैसे मैंने वो बेबी की मिसाल दी थी, उस वजह से मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, वही बात लिखी हुई है। ए जो था स्टिमुलस हुआ, बी में ये, और सी में स्मूथ मसल इन ब्रेस्ट, ठीक है, और मिल्क सीक्रेट हुआ। इस तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही डिटेल मैंने समझाया। और बाकी ये जो है स्किन एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसमें तो कुछ ख़ास बात नहीं है, लेकिन पढ़ा देती हूँ। एक तो इसमें जो है ये पिंकिश है ना, सो मोबाइल की स्क्रीन में मुझे सही से नज़र नहीं आता। फिर एनालिसिस एंड प्लानिंग, इन्वेस्टिगेट वाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज ह्यूमन आर समटाइम्स एसोसिएटेड विद सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। देखें वही बात हो गई, सीवियर, ये कह रहे हैं क्यों जो है ये इन्वेस्टिगेट किया गया है कि पॉजिटिव फीडबैक कभी कभार जो है सीवियर क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है,
ह्यूमंस के लिए। सो मोस्ट पॉजिटिव फीडबैक्स मैकेनिज्म आर हार्मफुल, यानी बहुत से पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एंड इन सम केसेस रिजल्टिंग इन डेथ, और कुछ केसेस में तो ये डेथ भी कॉज कर जाते हैं, जैसे मैंने हीट स्ट्रोक का कहा था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन ब्रेथ एयर डेट हैज़ very high carbon dioxide content, this produces a high concentration of carbon dioxide in blood. अच्छा, ये कह रहे हैं कि दिस सेंस बाय कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर विच कॉजेज द ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज। सो द पर्सन, ये पता है कि जब सर्दियों में आप लोग जब हीटर लगा के बैठ जाते हैं और दरवाजे पर्दे वगैरह सब कुछ मतलब रूम को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं और हीटर लगाते हैं, तो हीटर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपने सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके रूम में जो है जमा हो रही है, और जब आप उसे इनटेक कर रहे हैं, सो आपके जिससे में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। सो उसको बॉडी में जो हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फिर सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको ये मतलब ये करवाया बाय द रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना वो करवाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आपकी जिसम में ज़्यादा हो रही है, जो कि नुकसानदेह। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने की कोशिश करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटेक कर सकें। तो जब ऑक्सीजन, ये वही बात मैं आपको समझा रही हूँ ताकि फिर समझाने में आसानी हो। तो जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन आप लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मज़ीद बढ़ जाती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज़ करने के लिए ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन जो है रूम में जो है कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। सो प्लीज़ जो सर्दियों में जो है कमरे बंद करके बैठते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं खोलते, हीटर लगा हुआ है, बंद करो। सो वो ये बात सुन ले, और जो सुन रहा है ना, जो जानता है कोई ऐसा करता है तो उसको ज़रूर सुनवा दे ये बात। अच्छा, अब मैं पढ़ाती हूँ, आपको समझ आएगा। इफ़ अ पर्सन ब्रीथ एयर, अगर वो एयर डेट हैज़ अ वेरी, अगर उस एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो दिस प्रोड्यूस अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हाई कंसनट्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन द ब्लड में, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप लेंगे तो ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। दिस सेंस बाय कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर, फिर क्या होंगे, जो इंटरनली कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट कर देंगे, डिटेक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, विच कॉज द ब्रीथिंग रेट टू इंक्रीज। फिर जब वो डिटेक्ट करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर, तो हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक्शन करेगा, और क्या करेगा, वो जो है मैसेज रिलीज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप जो है ब्रीथ करें, ज़्यादा से सांस लेने की कोशिश करें, विच कॉज द ब्रीथिंग रेट, हम ब्रीथिंग रेट क्या कर देंगे, अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर देंगे। सो द पर्सन ब्रीथ फास्टर, सो जो इंसान होगा या शख्स होगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ब्रीथ करने की कोशिश करेगा, फास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, टेकिंग इन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। और जाहिर सी बात है, जब उसके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो और ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो विच स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स इवन मोर। तो फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद बढ़ रही है, सांस लेने से भी मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है, ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद वो इंटेक कर रहा है। सो मज़ीद क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, बॉडी दोबारा से स्टिमुलेट कर रहा है, पता नहीं उस तक मैसेज जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ रही है। तो जब दोबारा से वहाँ ब्रेन जो है मैसेज देता है कि अब और ज़्यादा ब्रीथ करो, तो वो और ज़्यादा ब्रीथिंग रेट को फास्ट करता है, ठीक है, बॉडी एंड फास्टर विच अल्टीमेटली, और इस फास्टर के नतीजे में क्या हो जाती है, अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेथ, क्या मौत की वजह बन जाती है। जो ज़्यादा हम सांस ले रहे हैं और हम बॉडी जो चाह रही है कि मेंटेन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जमा हुई हुई है, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो है पर्सन की, अल्लाह न करे, मतलब पर्सन की, किसी भी शख्स की जो है डेथ हो सकती है। तो प्लीज़ ये बात अगर जिसको भी अभी पता चली है ना, और जो नावाकिफ़ है, जो सर्दियों में बंद कमरे में हीटर पूरी रात पूरा दिन लगा के बैठे में होते हैं ना, उन तक ये मैसेज ज़रूर ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि ये कितना बड़ा जो है एक हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, भाई बस अच्छा है, कमरा गर्म रहे, पूरा दिन हीटर जो है खुला हुआ होता है कमरों में, तो ये बहुत ही नुकसानदेह है, ठीक है, सेहत के लिए, और ये मैंने बताया आपको। तो ये प्लीज़ आप ये मैसेज ज़रूर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्या है, कहाँ पे थे, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग, लेट सम बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल टू मेंटेन होमी। अब कुछ बिहेवियरल जो होते हैं
ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, वो क्या है कि द रिमूवल ऑफ हीट बाय द एवोपोरेशन, रिमूवल ऑफ हीट होती है, ठीक है, बाय एवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, पैंटिंग, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, डॉग्स। अब क्या होता है जिससे कि हम हमारे तो जो है पसीने वगैरह आते हैं स्किन पर, ठीक है, वो फिर जब वो एवोपोरेशन होती है तो हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है, जैसे मैंने बताया था लेक्चर 2 में। लेकिन डॉग्स में, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में क्या होता है, वो जो है आपने उसकी ज़बान देखी होगी डॉग्स की, वो जो है बाहर निकली हुई होती है, उससे जो है सलाइवा जो है वो रिलीज़ होता रहता है। सो वो बेसिकली क्या होता है कि वो बायदा जो है किसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से करता है, ठीक है, जो एवोपोरेशन ऑफ वाटर होती है उसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से होती है, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ हीट जो है जब वो करते हैं तो उसका जिस्म उससे ठंडा हो जाता है, ठीक है, जैसे हमारे पसीने जो है, हमारे पसीने के बाद हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है, इस तरह से वो जो उसकी ज़बान जो बाहर निकली होती है ना, उसको वो उसका जो है ना एवोपोरेशन ऑफ वाटर होती है वहाँ से, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जिस्म जो ठंडा हो जाता है, रिमूवल ऑफ हीट वहाँ से करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से, और इसे पैंटिंग कहते हैं। इस मैकेनिज्म को जो है ये लोग करते हैं बाय द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इसे कहते हैं पैंटिंग, और वो क्रोकोडाइल में भी होती है, बर्ड्स में भी, डॉग्स में भी। डॉग्स में तो आपने अक्सर देखा होगा, इस वजह से मैंने डॉग्स की एग्जाम्पल दी। और माइग्रेशन ऑफ सम एनिमल्स टू सुटेबल क्लाइमेट, माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी अब कुछ एनिमल जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं कि भाई गर्म जगह से ठंडी जगह पर चले गए, ठीक है। अच्छा, सम बाज टेक प्लेजर इन द सन मैरीन ब्लैक, अच्छा ये कह रहे हैं कुछ जो है वो बाघ जो होते हैं वो यानी आसानी के लिए जो है वो सन की तरफ चले जाते हैं, जो मैरीन के होते हैं, वो उसकी बात कर रही हूँ। सम एनिमल्स हेडल्स क्राउड टुगेदर व्हेन इट्स कॉल्ड, और सम एनिमल जो है वो मतलब हडलिंग जो होती है ना, हडल करने लग जाते हैं जब क्या होता है एनवायरनमेंट कोल्ड हो रहा होता है, जिस वजह से फिर हीट प्रोडक्शन हो जाती है। सम बोरो व्हेन इट इज़ हॉट, और कुछ बोरो जो हॉट होते हैं, हॉर्न लिजर्ड, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जो आप देख चुके हैं, मतलब आप मतलब देख चुके हैं, जैसे मैं डॉग्स एग्जाम्पल दी। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ एंड सिक्स रिफिल फ्रॉम, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए था। फ्रॉम ट्रॉपिकल बाय ब्रीथिंग एंड फ्लैपिंग दियर एयर्स टू कूल दियर ब्लड, पैक विद ब्लड वेजल। ये कह रहे हैं कि एलिमेंट जो होते हैं वो ऑफन अक्सर आप देखते होंगे कि वो जो है सांस लेते हैं और फ्लैपिंग दियर एयर्स, अपने एयर्स को क्या करते हैं, फ्लैप करते रहते हैं। ऐसा ये टू एयर टू दियर एयर यानी टू कूल दियर ब्लड, यानी अपने ब्लड को कूल करने के लिए, ठीक है। पैक विद ब्लड वेसल, और पैक होते हैं दियर एयर्स कैन रेडिकेट अ लॉट ऑफ हीट, और इनके जो एयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिकेट करते हैं लॉट ऑफ हीट को, ठीक है। सो ये जो है बस ये कुछ एनालाइजिंग थी, प्लानिंग थी। अच्छा, अब ये देखें इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। If you try to show negative feedback of hormone mechanism by taking an example hormone, ये हार्मोन की एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज़ होता है TRH, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से भी TCH, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन का लेवल जो बढ़ता है, ठीक है, और फिर इस तरह से जो है दोबारा से ये नेगेटिव इसकी बात हो रही, देखिए दोबारा से आके, और ये नेगेटिव फीडबैक है, यानी अब ये थायरोक्सिन का जो वो बढ़ गया, नेगेटिव फीडबैक ऑफ होमोसिस्टेट मैकेनिज्म। पहले मैं ये पढ़ा दूँ जब भी आपको ये समझ आएगा, सही है। फ्लो चार्ट शोइंग नेगेटिव फीडबैक इन द रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड थायराइड, ठीक है। लो बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस स्टिमुलेट्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, जब लो बॉडी टेम्परेचर होगा यानी सर्दी होगी, ठीक है, तो दिस रिलीजिंग हार्मोन, जब दिस रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, जाहिर सी बात है जब कोल्ड इन्वायरमेंट होगा तो मैसेज जाएगा बाय थ्रू द रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, इससे फिर न्यूरॉन्स के जरिए जो है मैसेज जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस से जब मैसेज पहुंचेगा फिर वो क्या करेगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल को जो है मैसेज देकर कि वो क्या करे, यानी स्टिमुलेट करेगा न्यूरोसेक्रेटरी सेल को, ठीक है, हाइपोथैलेमस के। द रिलीजिंग हार्मोन ऑफ जो रिलीजिंग हार्मोन होगा ना हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग हार्मोन होगा वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा ताकि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या हो, एक्टिव हो। तो TCH को रिलीज कर रहा है इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। देखें हाइपोथैलेमस से फिर क्या हुआ, TCH, ये R है, TCH होना चाहिए, TCH रिलीजिंग हार्मोन TRH है, और यहाँ से इंटीरियर लोब से फिर TCH रिलीज हुआ, TCH देन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरोक्सिन, फिर TCH ने क्या किया, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाया, किसको रिलीज करने के लिए, थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए, और थायरोक्सिन कॉजेज द इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स, फिर थायरोक्सिन ने क्या किया,
इंक्रीज़ की, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया, ठीक है, ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स जनरेटिंग एटीपी एनर्जी, और फिर जनरेट किया एटीपी एनर्जी को और हीट की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। सो यही है कि थायरोक्सिन सर्दियों में हमें ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि हम ज़्यादा जब खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन इंक्रीज़ करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाय प्रोडक्ट में हमें हीट मिलती है, एटीपी एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है। बहुत द रेज बॉडी टेम्परेचर, यानी जब रेज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर हाइगर थायरोक्सिन लेवल, ठीक है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, हाइगर थायरोक्सिन लेवल जो होता है बॉडी में, जो कि रिलीज़ आउट हुआ होता है, इनहिबिट कर देता है वो रिलीजिंग हार्मोन सेल्स को, यानी जब वो काम बॉडी टेम्परेचर अब जो है मेंटेन हो गया, ठीक है, तो फिर वो थायरोक्सिन दोबारा से क्या कर देता है, इनहिबिट करता है रिलीजिंग हार्मोन सेल ऑफ हाइपोथैलेमस को एंड द टीसीएच प्रोड्यूस सेल को। यानी फिर जब ये थायरोक्सिन जो रिलीज़ हुआ था, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिलीज़ किया और हीट प्रोडक्शन की किया, फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो गया, सेट पॉइंट पर आ गया, फिर ये हाई थायरोक्सिन लेवल क्या हो जाएगा, ये दोबारा से क्या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पर, और उससे जो है स्टॉप करवाएगा, उसे कहेगा टीसीएच की सिक्रीशन पर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वो उसे मैसेज देगा कि अब जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, मज़ीद थायरोक्सिन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो टीसीएच स्टॉप हो जाएगा और आरटीआर से अल्टीमेटली जो है वो स्टॉप आउट हो जाएंगे, और इस तरह से जो है ये नेगेटिव इफेक्ट है, यानी वो एक चीज़ को कर दिया और फिर वही जो है थायरोक्सिन जो बड़ा था उसी ने उसको नेगेटिव इफेक्ट दिया और उसको बंद करवाया। सो इस वजह से ये जो है एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इस वजह से नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है इसको। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और रीड ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और जो है कुछ ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। कुछ कमेंट मुझसे मिस हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसको शेयर करना नहीं भूलेगा इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलेगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।